हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 23 नवंबर, दिन है शनिवार का, और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले हम उठ चुके हैं और यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। पहले तो यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद में अभी बाहर की भी साफ़ सफाई करनी है। और घर में अभी कोई नहीं उठा है क्योंकि अभी किसी की आंख नहीं खुली है, और हमें तो बिल्कुल भी रात में नींद भी नहीं अच्छे से आती है और सुबह भी जल्दी से आंख खुल जाती है। तो फिर सोचते हैं चलो क्यों ना उठ जाते हैं और थोड़े बहुत जो भी सुबह के काम रहते हैं वो जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो पहले तो साफ़ सफाई करेंगे पूरे घर आंगन की। तो यहाँ अंदर मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में अभी बाहर भी झाड़ू लगानी है, जो कि नए वाले रूम के आगे। और पीछे वाले घर में बुआ भी काम कर रही हैं, जो भी साफ़ सफाई के होते हैं और गोबर कूड़े के काम होते हैं, क्योंकि बुआ भी बहुत जल्दी से उठ जाती हैं। बुआ और पापा भी साथ में ही उठे थे जब हम उठे थे। और अभी बगिया जाना है, तो अभी बगिया भी चलेंगे थोड़ा सा टहलने के लिए। तो यहाँ की हो चुकी है साफ़ सफाई अच्छे से। और सुबह सुबह पता नहीं क्यों हमें थोड़ी सी कमज़ोरी भी लगी रहती है और थोड़ा सा हल्का सा दर्द भी होने लगता है। तो कभी कभी ऐसा होने लगता है, रोज़ नहीं। तो थोड़ी सी दिक्कत भी होती है जो सुबह के काम होते हैं उनको करने में। और सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है जब थोड़ा बहुत अगर झुककर कोई काम करते हैं तब भी दिक्कत होती है। तो कोई नहीं, और बगिया होकर आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर बनाने लगे हैं खाना, साथ साथ में हमारी चाय भी बन रही है। और दूसरी तरफ मैंने कहा दाल भी रख देते हैं पकने के लिए। जितनी जल्दी खाना बन जाता है उतनी जल्दी हम फ्री हो जाते हैं। और वैसे भी आप सभी तो देखते ही हैं कितना टाइम हमें लग जाता है सुबह से दोपहरी तक के काम करने में। लगभग 2 तो रोज़ ही बज जाते हैं, चाहे कितनी भी हम जल्दी करें। तो चाय के साथ में ही मैंने दाल रख दी थी पकने के लिए। और जो कल सरसों का साग हमारी नंदत जी लाई थी वो भी अभी बनाना है, तो वो बनाएंगे पीछे वाले घर में। लेकिन आज आरोही के पापा ने कहा कि दाल तब तक बना दो, तो दाल और रोटियां बन जाएंगी तो हम खाकर चले जाएंगे दुकान पर, और बाद में खाना भिजवा देना जब कोई आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बाद में फिर मैंने जब पापा गए थे तो पापा के हाथ आरोही के पापा के लिए खाना भिजवा दिया था। और यहाँ पर चाय हमारी बन चुकी है, तो चाय छानकर सभी को दे देंगे गिलास में करके। और इधर इसमें हल्दी मिर्च जो भी चीज़ें डालनी है दाल में डालकर अच्छे से कुकर को लगा देंगे। और अब इसमें अच्छे से सीटी भी लगने लगी है। तो और अभी मैंने 2 दिन हुए हैं तो एक चूल्हा भी मंगवाया है, जो कि चूल्हे हमारे बिल्कुल टूट गए थे गैस के। तो अभी नया चूल्हा मंगवाया है, तो अच्छे से अब सेट भी हो जाता है कुकर। वैसे हम लोग कुछ लगाकर इसको रखते थे, भगोने को रखें या फिर कुकर को, लेकिन अब अच्छे से रख जाता है कुकर भी, और अच्छे से सीटी भी लग जाती हैं। तो 2 सीटियां लगा देंगे। और मसूर की दाल बनाई है, वैसे तो भगोने में भी अच्छे से बन जाती है, लेकिन मैंने कहा चलो कुकर में ही बना लेते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं खेतों का नज़ारा। तो आरोही के पापा हमारा फ़ोन लेकर गए थे, उसी बीच मैंने कोई क्लिप भी घर का शूट नहीं कर पाया था। तो आरोही के पापा ये थोड़ा सा क्लिप खेतों का लेकर गए थे, क्योंकि इस बार हम खेत पर तो आ नहीं पाते हैं। और वैसे 1-2 बार मैंने बोला है बुआ से कि हम भी चलेंगे खेत पर, लेकिन बुआ ने मना किया है कि नहीं, अब रहने दो खेत पर जाने के लिए, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं, हवा बिहारी बहुत सी बाधाएं होती हैं। तो इसी वजह से बुआ ने साफ मना कर दिया है कि अब खेत पर ना जाओ। तो यहाँ पर लगी है समर, तो समर से पानी हमारे खेतों पर जाता है। तो वहीं का आप सभी को थोड़ा सा आरोही के पापा लेकर आए थे, वही मैंने दिखाया है। तो आज थोड़ी सी सिंचाई करनी थी, जो कि थोड़ा सा चारा भैंस के लिए बोया गया है, तो उसमें पानी लगाना था। और थोड़े से आलू जो गड़ाए गए हैं उनमें भी पानी लगाना था। तो किसी किसी दिन थोड़े बहुत जो भी खेत पर काम रहते हैं तो सुबह के टाइम आरोही के पापा दिखवा देते हैं। और किसी किसी दिन तो पूरा दिन ही आरोही के पापा खेत पर ही लगे रहते हैं काम में। और वहीं का थोड़ा सा बस क्लिप लेकर आए थे। और आज भी हल्की सी धूप निकली है, अभी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकली है, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी कोहरा भी छाया था। और अब तो ठंडी भी सुबह सुबह काफ़ी होती है। सुबह के जो काम होते हैं उनको करने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है ठंडी की वजह से।
और यहाँ पर बुआ ने बनने के लिए रख दी है दलिया, जो कि अभी भैंस को दलिया खिलाई जाती है। 2 टाइम के लिए दलिया एक साथ में ही बना ली जाती है, चाहे कढ़ाई में बनाई जाए या फिर इस पतीली में। और यहाँ पर आरब और आरोही खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा आरब यहाँ पर शैतानियाँ दे रहे थे, तो आरोही डांट भी रही थी। और फिर आरोही के पापा के साथ में आरब जा रहे हैं बगिया को, क्योंकि इनको नहाना था और टंकी का पानी नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से बगिया को ही नहाने के लिए जाते हैं। कभी कभी बुआ भी चली जाती हैं और आरोही के पापा भी ज़्यादातर जाते हैं। तो आरब चले गए हैं आरोही के पापा के साथ में, और इधर हम आ गए थे हल्दी मिर्च पीसने के लिए, और जो सरसों का साग बनेगा उसके लिए चावल पीसने के लिए। चावल मैंने पहले ही भिगो कर रख दिए थे कि अच्छे से भीग जाएं, तो उनका पेठा बहुत ही अच्छे से बनता है। वैसे तो चावल का आटा हो तो उससे भी अच्छे से पेठा लग जाता है, लेकिन हमारे पास अभी चावल का आटा नहीं है, तो चावल ही पीस लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और यहाँ पर हल्दी मिर्च पहले पीस लेते हैं। जब हम कुछ इस तरह की सब्जियाँ बनाते हैं तो हल्दी मिर्च हमेशा ही सिलबट्टे पर ही पीसते हैं, तो अच्छे से पिस भी जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मिर्च यहाँ पर और हल्दी तो पिसी हुई डाली थी, लेकिन मिर्च मैंने खड़ी वाली पीसी है। और अब पीस लेते हैं अच्छे से। सिलबट्टे को साफ़ कर लिया है, हल्दी सारी कटोरी में कर ली है। और अब पीस लेते हैं चावल। तो चावल बस थोड़े से ही भिगे हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा ही बस पेठा लगता है, ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ता है। और थोड़ा सा ही सरसों का साग भी था, जो कि आप सभी को अभी आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारी नंदत जी तब तक साग को अच्छे से धुल कर ले आई थी और काट भी लिया था, क्योंकि काट तो हम नहीं पाते हैं, बाकी तो काम सारे कर लेते हैं। काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब हम हंसिए से काटते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ साग सब्जी वाली जो सब्जियाँ होती हैं, जो पत्ता वाली सब्जियाँ होती हैं, वो हंसिए से ही काटी जाती हैं। तो इन दिनों में बैठकर नहीं काट पाते हैं जो हंसिए से सब्जियां काटी जाती हैं। तो नंदत जी ने अच्छे से साग को काट लिया था, उसके बाद में धुल कर ले आई हैं, कढ़ाई में रख लिया है। और अब दलिया भी बन चुकी है। थोड़ी देर के लिए और रख दी थी दलिया, अब दलिया बन ही चुकी है। और इधर हम लोग साथ साथ में अपना जो हमारा समूह है हम चलाते हैं, उसका भी काम कर रहे थे, क्योंकि आज ये फाइल जो है ये पहुंचानी है हमें। इसमें थोड़ा सा काम रह गया था, सभी के साइन रह गए थे होने के लिए। तो यहाँ पर इनको बिटिया को मैंने दे दी थी फाइल कि सबके यहाँ जाकर साइन करवा दो, क्योंकि ये बिटिया भी समूह में जुड़ी हैं। तो यहाँ पर ये काम भी हमारा हो चुका है। हमारे चावल भी पीस चुके हैं, तो चावल को पीस लिए है, अच्छे से कटोरी में कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छे से ये चावल पीस जाते हैं, एकदम से महीन महीन। और यहाँ पर अच्छे से कटोरी में इसको धुलकर अच्छे से कर लेते हैं। और इधर सरसों का साग भी हमारा तैयार है बनने के लिए, तो इसको बस चूल्हा जलाकर हमारी नंदत जी ने साग को रख दिया था। बाकी का मैंने कहा हम बना लेंगे धीरे धीरे, और जो है ना कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है तो हमारे लिए ही सही रहता है। और सबसे ज़्यादा जो है ना कि वैसे तो पीछे वाले घर में हमें खाना बनाते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आराम से बैठकर बनाओ, लेकिन थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत हो जाती है, तो आलस हो जाता है, तो घर पर ही कहते हैं चलो बना लेते हैं। तो मैंने कहा सरसों का साग पीछे वाले घर में ही बनाएंगे, वो भी चूल्हे पर आराम से बैठकर। इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो काफ़ी टाइम लग गया था सरसों के साग को पकने में। और यहाँ पर मैंने हल्दी मिर्च पहले डाली थी, उसके बाद में पेठा भी डाल दिया है। और अच्छे से सरसों का साग हमारा पक चुका है, अब बस छौंका लगाना बाकी रह गया है। और इन दिनों में सरसों का साग तो बहुत ही अच्छा लगता है, सभी के घर पर बनता है। और गांव में ये आसानी से मिल भी जाता है, खेतों पर ही मिल जाता है, बाजार से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सभी के खेतों पर सरसों का साग खड़ा है, तो अच्छे से मिल जाता है। और अभी पीली वाली जो सरसों होती है वो वाला साग नहीं मिला है, वो वाला मिल जाए तो बहुत ही टेस्टी उसकी सब्ज़ी बनती है। कभी मिलेगा तो आप सभी के साथ में उसकी सब्ज़ी ज़रूर ही शेयर करेंगे। और गांव में कुछ सभी लोग अलग तरीके से बनाते हैं, शहर में कुछ अलग तरीके से सभी लोग बनाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो भी देखे हैं, गांव में कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इसको घोटते नहीं हैं। और शहर में जो लोग बनाते हैं वो लोग बहुत ही इसको घोटते हैं, और जैसे पालक डाल देते हैं, बथुआ डाल देते हैं, और भी ये चीज़ें डाल देते हैं, उसके बाद में बिल्कुल दाल की तरह बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से बनता है, एकदम से गाढ़ा गाढ़ा। तो हम लोगों को तो इसी तरीके का ये पसंद आता है सरसों का साग।
तो सरसों के साग में मैंने लगा दिया है छौंका और बनकर हो गया है तैयार। यहाँ पर आ गई थी बुआ और पापा खाना खाने के लिए, तो साथ साथ में हम लोग रोटियां भी सेंकते जा रहे हैं और खाना भी परोसते जा रहे हैं। तो थोड़ी सी जल्दी भी हो जाती है क्योंकि भूख भी लग गई थी सभी को। और आरोही के पापा तो चले गए थे खाना खाकर, बस हम लोग ही खाना खाना अभी बाकी रह गए हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी पतली वाली भी रोटियां सेकी थी जो कि पापा के लिए, और बाकी की मोटी रोटियां ही सेकी थी, वो भी हाथ से। ये वाली रोटियां सबसे अच्छी लगती हैं जब हमारे घर सूखी सब्जी बनती है, और ख़ासकर सरसों का साग, बैंगन, पत्ता गोभी की सब्जी, ये सब्जियां बनती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ये रोटियां। और यहाँ पर हम और हमारी नंदत जी दोनों लोग सेंक रहे हैं, और साथ साथ में बातें भी हो रही हैं हम लोगों की, दोनों लोगों की। और ये लोग आज जाने वाले हैं थोड़ा सा बाज़ार, और देवरानी जी हमारी जाएंगी अस्पताल, जो कि आरब के टीका लगवाने के लिए। तो थोड़ी सी जल्दी भी हम लोग कर रहे थे कि जल्दी से रोटियां सिक जाएं, उसके बाद में जो भी काम रह जाएंगे बाकी के वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं वो सारी चीज़ें घर पर पहुँच जाएं। अकेले ये सारी चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर रोटियाँ बस 2-4 बनानी बाकी रह गई हैं, इनको भी बना लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर हमारी सिक चुकी हैं रोटियाँ, बस 2 रोटियाँ सिकनी बाकी रह गई हैं, और बहुत ही अच्छी एकदम से कुरकुरी रोटियाँ सेकी थी। देखकर ही ये लग रहा है कि बस खाने को मिल जाए। तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये वाली रोटियाँ जब सूखी सब्जी के साथ में खाओ। और फिर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए, तो बर्तन अभी बाकी रह गए थे, अभी नहाना भी है और थोड़े बहुत साफ़ सफाई के काम भी करने हैं। तो नंदत जी हमारी चली गई हैं, देवरानी जी भी गई हैं, तो बस अकेले ही अब घर पर हैं। आरोही भी अभी नहीं आई थी, मैंने कहा चलो धीरे धीरे सारे काम कर लेते हैं। और आरोही आ जाती है तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है, थोड़े बहुत उससे काम करवा लेते हैं, जैसे कि झाड़ू लगवाने के काम हुए या कुछ चीज़ें मंगवानी हुई तो वो उठा उठा कर दे देती है। लेकिन आरोही आई थी काफ़ी टाइम के बाद में, किसी किसी दिन इसकी लगभग छुट्टी होती है 1:30 बजे और कभी कभी 1 बजे हो जाती है। तो आज भी इसकी 1:30 बजे छुट्टी हुई थी। तो यहाँ पर अब आरोही भी आ चुकी है और हम नहा भी चुके हैं, कपड़े भी मैंने धुल लिए हैं। धीरे धीरे मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और यहाँ पर कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं। और मैंने कहा थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाते हैं। अगर जिस दिन भी जो है ना कि धूप में ना बैठो तो काफ़ी दिक्कत होती है, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है पैरों में दर्द। और यहाँ पर थे दाऊ जी हमारे, तो इसी वजह से चारपाई पर नहीं बैठे थे, जब वो चले गए थे तब बैठ गए थे। अभी मैंने कहा खड़े खड़े थोड़ा सा हाथ पैरों में तेल लगा लेते हैं। जो हाथ पैर होते हैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, तो इसी सफ़ेदी सी लगने लगती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं तो अच्छे से सही हो जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा चेहरे पर भी मैंने कहा चिकनाई लगा लेते हैं। और आरोही यहाँ पर बैठी हुई है, तो आरोही खा रही है गुड़, क्योंकि ये यही चीज़ें सबसे ज़्यादा खाती है। कभी तो गुड़, मीठा तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और गुड़ खाने के बाद में थोड़ी देर में इसने देख लिया था गन्ना, कि गन्ना रखा हुआ है, फिर ये चूसने लगी है गन्ना। तो मैंने कहा थोड़ा सा हम भी गन्ना चूस लेते हैं, साथ साथ में चूसते हुए भी अच्छा लगता है। अकेले ये खाते हुए चीज़ें नहीं अच्छा लगता है, तो हमने भी कहा कि 2-4 जो गन्ना की पुहियाँ हैं वो चूस लेते हैं। तो यहाँ पर हम भी बैठ गए थे फिर चारपाई पर। इतने टाइम कोई भी नहीं था पीछे वाले घर में, तो यहीं पर बैठकर मैंने गन्ना चूस लिया था। और वैसे तो हम सोच रहे थे कि यहीं पर बाल भी बांध लेते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई आ जाता है, फिर सही नहीं लगता है। या तो फिर नीचे बैठो चटाई टाइप बिछाकर, लेकिन चटाई यहाँ पर हम लोग लाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी उखड़ी है यहाँ आंगन की। इस बार लिपाई पाई भी हम नहीं कर पाते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा लिपाई पुताई के हम ही काम कर रहे थे, आप सभी देखते थे हमारे ब्लॉग। तो इन दिनों में हमारे यहाँ ना तो घर पर ज़्यादा लिपाई पुताई हो पाती है, ना तो यहाँ पर हो पाती है। और थोड़े दिन और सही, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और इधर फिर आ गए थे घर पर, और आज हमें बनाना है अजवाइन मेथी डालकर तेल, जो कि पैरों में लगाने के लिए।
हमारी बहुत सारी दीदियों ने यह कमेंट किया था कि आपके पैर दर्द कर रहे हैं तो आप ये तेल बनाओ और पैरों में लगाओ तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे, दर्द भी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज मैंने कहा फिर बना ही लेते हैं। तो थोड़ा सा ही तेल बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। तो तेल बनाकर मैंने कर लिया है एक शीशी में। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखें।